नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, इस समय प्रवचनकर्ता जितने भारत में हैं उतना शायद जब से सृष्टि हुई आज तक कभी नहीं हुए हों। टीवी से लेकर के गांव गांव तक भागवत राम कथा चल रही है। अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, लेकिन यह है जो कथा चल रही है, प्रवचन जो चल रहा है, इसे हम मनोरंजन के उद्देश्य से देखें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे मनोरंजन का एक अच्छा यह साधन है। लेकिन अगर इसे किसी तरह से आप सोचेंगे कि हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है और धर्म को बढ़ाने में लोग काम कर रहे हैं, तो यह धर्म और देश के लिए खतरा रहेगा। इनके भरोसे मत बैठिए। दूसरा चीज, आपके जीवन में भी इनका उपयोग मनोरंजन से आगे कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं कि आप मेरी संस्था से जुड़ जाइए, मेरा शिष्य बन जाइए, मेरे आश्रम से जुड़ जाइए, आपके सारे पाप खत्म। आप इनका प्रवचन सुन लीजिए, पाप खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। अकाट सत्य है बंधुओं। गीता में कृष्ण जी ने कहा कि आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका कर्म ही सबसे बड़ा शत्रु है। आप जो करेंगे, आप उनका कथा प्रवचन सुन ले रहे हैं, उनके आश्रम से जुड़ जा रहे हैं, रामचरितमानस अपने नहीं पढ़ रहे हैं, आरती भगवान की अपने नहीं कर रहे हैं, गीता अपने नहीं पढ़ रहे हैं, मंदिर अपने नहीं जा रहे हैं, अपने घर एकादशी, पूर्णमासी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या करना है, कब गंगा जी का स्नान करना है, सब अपने कर्मों पे आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। आपका ग्रह नक्षत्र के अनुकूल कौन सा पूजा पाठ आपको किस भगवान का कैसे करना चाहिए, आप रोज सूर्य भगवान को जल नहीं दे रहे हैं, आप उस टीवी वाले बाबा के भरोसे बैठे हैं, तो आपका जीवन भी इससे नहीं आगे बढ़ेगा बंधुओं। यह हमारे सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। यह और धर्मों की पद्धति रही है कि एक किसी को मान के उसी भरोसे बैठे रहो। सनातन धर्म में आपका कर्म आपके काम आता है, तो आप अपने कर्म के भरोसे अपना पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। इनको मनोरंजन तक ही सीमित रखिए, तभी आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, धर्म भी आगे बढ़ेगा। बंधुओं, आज तो ये तो चाहते हैं बाबा लोग, जितने चाहते हैं कि आप इनके भरोसे इनसे जुड़ जाए और इनका धंधा बिजनेस चलता रहे। यह है एक, इनको बाबा आप मत मानिए। बाबा मानना है आपको तो आपके क्षेत्र में जो सज्जन व्यक्ति हों, आपके क्षेत्र में जो सबसे अच्छा आपके पुरोहित जो हों, पुरोहितों को अपना बाबा भारत में माना जाता था। स्वातंत्र वीर रहे हैं सावरकर जी की किताब आप लोग पढ़िए, गोमांतक किताब है। गोमांतक किताब में कितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया, सारे हम लोगों से कहना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक, उनसे विशेष अनुनय विनय करना चाहेंगे कि आप कम से कम सावरकर की बात तो करते हैं, लेकिन सावरकर को पढ़े लिखो भी। सावरकर ने जितना अच्छा साहित्य लिखा है कि कुछ कहना नहीं, आपको धर्म और देश के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाए। गोमांतक में वो बताते हैं, लिखते हैं कि कैसे ईसाई भारत में प्रचार करने आए, तो ईसाइयों ने अपने देश में जाकर पुर्तगालियों ने लिख करके भेजा कि यहाँ हमारे बस का पूरे देश में ईसाई धर्म का प्रचार कर पाना कठिन है, क्यों सबसे बड़ा बाधक यहाँ के पुरोहित हैं। यहाँ के पुरोहित पूरे धर्म की नींव है और पुरोहितों के आगे हमारी चलने वाली नहीं है। तो बंधुओं, आप पुरोहितों से धर्म का ज्ञान लीजिए, अपने परिवार के लिए, आपके लिए क्या हित है, लेकिन इन बाबाओं के भरोसे मत बैठिए, नहीं तो विनाश ही होना है। जय हिंद, सत्यमेव।